जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वैशाख का महीना ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा पवित्र और पुण्यशाली नहीं माना जाता है, बल्कि वैशाख महीने की प्रत्येक तिथि की अपनी कुछ न कुछ विशेषता अवश्य होती है। तो वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को सीता जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन को सीता नवमी, सीता जयंती और जानकी नवमी के नाम से जाना जाता है। यह सीता नवमी का जो दिन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन जो है जितनी धूमधाम से हम सभी लोग रामनवमी का पर्व मनाते हैं, उतने ही धूमधाम से हम सभी लोग जो है सीता नवमी का पर्व भी मनाते हैं। रामनवमी के ठीक एक महीने बाद जो है सीता नवमी का पर्व मनाया जाता है। रामनवमी का जो पर्व है वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को मनाया जाता है और सीता नवमी का जो पर्व है यह वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को मनाया जाता है। यह जो दिन होता है सीता नवमी का दिन, यह हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो विवाहित स्त्री और पुरुष हो, चाहे अविवाहित लड़का और लड़की हो, क्योंकि ये जो दिन होता है ये सर्व कामना पूर्ति वाला दिन माना जाता है। अगर लड़के और लड़कियां अपनी विद्या के क्षेत्र में प्राप्ति के लिए, चाहे अपने भविष्य में नौकरी की उन्नति के लिए, चाहे व्यवसाय की उन्नति के लिए, या फिर चाहे सुयोग्य वर की कामना से, या चाहे सुयोग्य पत्नी की कामना से, किसी भी मनोकामना से इस दिन जो है अगर माता सीता का षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चन करके उनके सच्चे श्रद्धा भक्ति भाव से पूजन करते हैं तो उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। ऐसे ही जो विवाहित स्त्री और पुरुष होते हैं, अगर इस दिन सच्चे श्रद्धा भक्ति भाव के संग माता का षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चन करके अगर चाहे संतान प्राप्ति की कामना है तो यह उनकी मनोकामना पूरी होती है। चाहे व्यवसाय में, चाहे नौकरी में, चाहे विवाह से संबंधित कोई भी परेशानियां, अगर वैवाहिक जीवन में उनके कोई परेशानियां चल रही हो, चाहे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति की कामना के लिए, किसी भी मनोकामना से अगर सीता नवमी के दिन सच्चे श्रद्धा भक्ति भाव के संग पूजन अर्चन किया जाता है तो वो मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है, क्योंकि सीता नवमी का जो दिन होता है वो सर्व कामना पूर्ति वाला दिन माना जाता है। माता सीता का जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को मंगलवार के दिन पुष्य नक्षत्र में हुआ था। इनका जो जन्म है वो मध्याह्न काल में अर्थात दोपहर काल में माना जाता है। माता सीता मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी, इसलिए माता सीता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है और इसीलिए सीता नवमी को जानकी नवमी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा जो जनक थे वो यज्ञ करने के लिए भूमि जोत रहे थे और भूमि जोतते समय उन्हें एक स्वर्ण मंजूषा अर्थात स्वर्ण की पेटी की प्राप्ति होती है और उस स्वर्ण मंजूषा में से जो है एक बालिका की प्राप्ति होती है जो कि साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी। तो जोती हुई भूमि को सीता कहा जाता है, इसीलिए राजा जनक ने उस बालिका का नाम सीता रखा जो कि महालक्ष्मी थी। आगे चल के हम सभी लोग जानते हैं कि माता सीता का जो विवाह है प्रभु श्री राम से संपन्न होता है और माता सीता के जो दो पुत्र थे उनका नाम था लव और कुश। भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, या फिर सीता नवमी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, बस हम इसी बात से इसका अंदाज लगा सकते हैं कि जब विवाहित दंपति जो होते हैं बड़े बुजुर्गों का जब पैर छूते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं कि सीता राम की तरह जोड़ी तुम्हारी बनी रहे। बस इसी से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सीता नवमी का हमारे जीवन में क्या महत्व है और राम नवमी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आइए जानते हैं कि सीता नवमी का पर्व कब मनाया जाएगा। तो 2025 में वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का प्रारंभ 5 मई दिन सोमवार की सुबह में 7:35 से हो रही है और यह तिथि हमें पूरे दिन और पूरी रात्रि हमें प्राप्त हो रही है और अगले दिन 6 मई दिन मंगलवार की सुबह में 8:38 पे जो है नवमी तिथि समाप्त हो जा रही है। उसके पश्चात जो है 10वीं तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो तिथि को ध्यान में रखते हुए ये जो सीता नवमी का जो पर्व है वो 5 मई दिन सोमवार को मनाई जाएगी, क्योंकि सीता माता का जो जन्म है वो मध्याह्न काल में माना जाता है। तो 5 मई दिन सोमवार को जो हमें मध्याह्न काल में अर्थात दोपहर काल में जो है नवमी तिथि प्राप्त हो रही है, लेकिन जो है 6 मई दिन मंगलवार को जो हमें उदया तिथि में भले ही हमें जो नवमी तिथि मिल रही है लेकिन मध्याह्न काल में प्राप्त नहीं हो रही है। इसीलिए सीता नवमी का जो पर्व है यह 5 मई दिन सोमवार को मनाई जाएगी। सीता नवमी का जो पर्व है वो हम कई तरीके से मना सकते हैं। जैसे हमारी कोई विशेष मनोकामना है तो हम जो है 24 घंटे का व्रत इसमें हम कर सकते हैं। तो जैसे 5 मई दिन सोमवार को हमारा सीता नवमी का पर्व है तो 5 मई दिन सोमवार की सुबह में सूर्योदय से लेके अगले दिन 6 मई दिन मंगलवार की सुबह तक हमें व्रत करना है। और ये जो व्रत है आप मीठा फलहार करके भी कर सकते हैं और जो व्रत का जो सेंधा नमक होता है उसको खा के भी आप व्रत ये कर सकते हैं। ये पूर्ण रूपेण जो है आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसे ही जो है हम 12 घंटे का भी व्रत का संकल्प ले सकते हैं, अर्थात जो है 5 मई दिन सोमवार को सुबह में सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक जो है हम व्रत का संकल्प हम ले सकते हैं। और व्रत में हम अपनी सुविधा अनुसार जो है मीठा फलहार भी कर सकते हैं और व्रत का जो नमक सीधा नमक होता है उसको खा के भी जो है व्रत कर सकते हैं। और जब सूर्यास्त हो जाए तो उसके पश्चात तो जो है हम सात्विक अन्न हम ग्रहण
कर सकते हैं। तो इन दोनों विधियों से व्रत कर सकते हैं। अगर आपकी जो व्रत करने की इच्छा नहीं है तो बिना व्रत किए भी जो है इस उत्सव को हम मना सकते हैं, जब तक आपका पूजा पाठ संपन्न न हो जाए। जैसे 5 मई दिन सोमवार को हमारा जो सीता नवमी है, तो जब तक आपका पूजा पाठ संपन्न न हो जाए तब तक जो है आप अन्न ग्रहण मत करिएगा। और जब पूजा पाठ आपका संपन्न हो जाए उसके पश्चात जो है आप सात्विक अन्न ग्रहण आप कर सकते हैं। और इसको जो है आप अपने घर में जो है बहुत ही धूमधाम से मना सकते हैं। और अगर आपके आसपास कोई जो राम सीता का जो मंदिर है वहाँ पे जो है जो सेलिब्रेशन हो रहा है, उत्सव जो मनाया जा रहा है, उसमें भी जो है आप उसमें भाग आप ले सकते हैं। इस उत्सव को जो है आप बहुत ही धूमधाम से मना सकते हैं। सीता नवमी के दिन आप व्रत करिए या ना करिए, लेकिन इस दिन प्रयत्न करके गंगा स्नान आप अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आज के दिन गंगा स्नान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। और अगर किन्हीं कारणों से आप गंगा स्नान न कर पाएंगे तो घर पे ही गंगा जल बना के आप स्नान कीजिएगा, क्योंकि गंगा स्नान करने से हमारे पापों का नाश होता है। गंगा स्नान करने के पश्चात सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान कीजिएगा और माता तुलसी को जो है जल अर्पित कीजिएगा। उसके पश्चात माता सीता का जो है विधि विधान के संग षोडशोपचार विधि से उनका पूजन अर्चन कीजिएगा। पूजा की जो विधि है मैं आगे आपके संग उसके संग शेयर करूंगी। आज के दिन का दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि आज के दिन हम जो भी दान करते हैं उससे जो हमें कन्या दान का और 4 धाम यात्रा की जो पुण्य होता है उसकी फल की हमें प्राप्ति होती है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी बन पड़े आज के दिन हमें कुछ न कुछ दान का कार्य अवश्य करना चाहिए। देखिए, जो दान होता है हमेशा मौसम के अनुरूप करना चाहिए। तो जो वैसाख का महीना होता है बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, तो इस महीने में जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा जल का जो है दान करना चाहिए। मीठे शरबत का हमें दान करना चाहिए। जो ऋतु जो फल होते हैं जैसे खरबूज है, तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, इसका हमें दान करना चाहिए। सूती वस्त्रों का हमें दान करना चाहिए। छाता का दान करना चाहिए। जूता है, खड़ाऊँ है, इन सभी का दान करना चाहिए। सत्तू का दान करना चाहिए। बेल का दान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो आपके हैं घी का दान करना चाहिए। अगर अनाज में देखिए आप चावल का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, जौ का दान कर सकते हैं। दाल जो होती है, हमारी दालें जो होती हैं, जो चने का दाल होता है, अरहर की दाल होता है, उसका दान हम कर सकते हैं। तो जितनी सामर्थ्य 16 श्रृंगार की सामग्री का दान हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी सामर्थ्य बन पड़े, ऐसा नहीं कि सब आपको दान करना है, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार जो है कुछ न कुछ जो है दान का कार्य अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आज की सीता नवमी के दिन का दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। 5 मई दिन सोमवार की जो सीता नवमी है वो वृद्धि योग में संपन्न हो रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ और बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी है। इस दिन जो है अश्लेषा नक्षत्र का संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। इस दिन जो राहु काल का समय है वो सुबह में 6:59 से लेकर सुबह में 8:38 तक है। तो राहु काल को आप लोग अवॉइड कीजिएगा। राहु काल में कोई भी जो है पूजा का संकल्प जो है आदि मत कीजिएगा। कलश स्थापना या माता सीता का जो पूजन पाठन आदि कार्य मत कीजिएगा, क्योंकि राहु काल में जो भी हम शुभता का कार्य करते हैं वो हमें अच्छा परिणाम नहीं देता है। इसलिए हम सभी को जो है राहु काल को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो है माता सीता का पूजन जो है 5 मई को जो है मध्याह्न काल में पूजन किया जाएगा। तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह में 10:37 से लेकर दोपहर में 1:16 तक है। तो इसमें जो है अपना पूजन हमें संपन्न करना है। हम अभिजीत मुहूर्त में भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि अभिजीत काल में भी पूजन करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वो दोपहर में 11:29 से लेकर दोपहर में 12:22 तक है। और इस दिन का जो अमृत काल है, अमृत काल में भी पूजा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो अमृत काल का जो समय है वो दोपहर में 12:20 से लेकर दोपहर में 2:01 तक है। तो इन जो मुहूर्त मैंने आपको बताया हुआ, जो समय बताया हुआ है, इसमें जो है आप माता सीता का जो है षोडशोपचार विधि से जो है उनका पूजन अर्चन आप कीजिए। आप जो है हवन आदि का कार्य कीजिए, मंत्र जाप आदि कीजिए। सब कुछ जो है आप जो है इसी समय अपना आप कीजिएगा। सीता नवमी के दिन माता सीता का षोडशोपचार विधि से पूजन के संग संग इस दिन जो है हम सीता चालीसा का पाठ कर सकते हैं। माता सीता के 108 नाम का पाठ कर सकते हैं। माता सीता के सहस्त्र नाम का हम पाठ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त माता सीता के बहुत ही अच्छे अच्छे स्तोत्र हैं, उनका हम पाठ कर सकते हैं। माता सीता के जो 108 नाम है उनके 108 नामों से हम हवन कर सकते हैं। तो ये जो कार्य हैं इनको करके हम सीता नवमी का हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हम उठा सकते हैं, क्योंकि जो सीता नवमी का दिन होता है, ये जो तिथि होती है बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। सर्व कामना पूर्ति वाली तिथि ये मानी जाती है। तो हम सभी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका लाभ हमें लेने का प्रयत्न करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सीता नवमी से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं इसका रिप्लाई आपको अवश्य करूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।